मेरे लिए बड़ा टफ असाइनमेंट है, बिकॉज हमने अचानक बताया गया कि मेरे को कुछ जस्ट आई नीड टू कम्युनिकेट समथिंग, सो मैं सोचा चलो ठीक है, इधर सारे पेरेंट्स और बच्चे बैठे हुए हैं, सो लेट अस टॉक समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर अस। तो हैप्पी पेरेंटिंग या नर्चरिंग यंग माइंड्स, सिंस सारे पेरेंट्स इधर बैठे हुए हैं, तो सबके पास जो बच्चे हैं उनको कैसे हम नर्चर करें, कैसे उनका पालन पोषण करें, कैसे उनके साथ व्यवहार रखें, सो दैट टुमारो दे कैन बिकम एसेट फॉर फैमिली, टुमारो दे कैन बिकम एसेट फॉर सोसाइटी। सो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि जैसे आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने शुरू होता है उसके खुद के लॉजिक्स स्टार्ट होते हैं, बिकॉज वो आज की सोसाइटी में स्कूल्स में बहुत सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, लेकिन बीइंग ए पेरेंट हमको लगता है कि बच्चा हमारी बातें, हमारे कमांड को क्यों नहीं सुन रहा है। तो अगर बीइंग ए पेरेंट्स अगर आप उसको कमांड देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो शायद वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा इन लॉन्गर रन। हाँ, आप अथॉरिटी का यूज करते हैं, अगर अथॉरिटी मीन्स पावर ऑफ बीइंग पेरेंट, अगर आप पावर ऑफ बीइंग पेरेंट अगर आप अथॉरिटी यूज करते हैं तो वो लॉन्ग रन में आपको फेस नहीं करेगा एंड आपसे वो कटना शुरू करेगा। सो कभी भी अगर आपको एक अच्छा पेरेंट बनना है, सो डोंट यूज अथॉरिटी, बट उसके बजाय आप क्या यूज करेंगे, इन्फ्लुएंस। आपका इन्फ्लुएंस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका बच्चा आपसे इन्फ्लुएंस हो और वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करे। और बच्चे जनरली क्यों अपना कमांड सुनते नहीं हैं, तो उसके लिए 4 पॉइंट है। नंबर 1, वंस जब उनको लॉजिक पैदा होता है, जैसे वो ग्रो करना शुरू करते हैं तो आपसे आर्गूमेंट करते हैं। जैसे आपने बोला कि आपको यहाँ जाना है, दोस्तों के यहाँ वो बोलता है मुझे जाना है, आपने बोला कि नहीं जाना है, तो वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनको क्यों जाना है। तो अगर आप बीइंग ए पेरेंट अगर आर्गूमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहते, तो कभी भी आर्गूमेंट नहीं करने का। इसकी वजह से आपको हैप्पी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो बच्चा जब आपसे आर्गूमेंट करना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि वो अपनी खुद की थॉट प्रोसेस यूज कर रहा है, एंड दैट इज गुड थिंग कि आपका बच्चा खुद सोच रहा है, खुद डिसाइड कर रहा है। तो एक अगर आर्गूमेंट स्टार्ट होता है मतलब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। इसको कैसे नलीफाई करना है वो मैं बताता हूँ बाद में। दूसरा है, अगर उसको गुस्सा आना शुरू हो गया है किसी बात पे, आपसे, आपके व्यवहार से, इसका मतलब फिर बच्चा आपका बड़ा हो रहा है। तीसरा पॉइंट है एरोगेंस। बच्चों में एरोगेंस होता है बिकॉज दे आर ग्रोइंग, और कभी भी पेरेंट्स को ये नहीं समझना चाहिए मेरा बच्चा इंफीरियर है, मेरे से कम जानता है, बिकॉज नाउ डेज यंगर जनरेशन हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बीइंग ए पेरेंट अगर आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो इसका मतलब आपको पेरेंटिंग नहीं आती है, और पेरेंटिंग नहीं आती है तो आपके और आपके बच्चे के बीच में लॉन्गर रन में, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गर रन में, कॉन्फ्लिक्ट्स कभी न कभी होंगे। तो दूसरा है, बच्चा बहुत अकेला रहता है अगर आपका, उसकी वजह से भी आपके और आपके पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। तो अगर वो बच्चा आर्गूमेंट करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट इज रेमेडी फॉर इट, आप उसको एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए। एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि आपका ही बच्चा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट कैसे करना होता है कि जो बातें वो बोलता है, लॉजिक जो वो देता है, आप उसको देखिए कि क्या लॉजिक दे रहा है। कभी भी ईगो मत लाइए बीइंग ए पेरेंट। हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होने लगता है ना, हमको खास करके फादर में ये होता है, क्योंकि मैं फादर हूँ, मैं खुद समझ सकता हूँ, हमको एक कॉम्पिटिटर नज़र आता है कि बीइंग ए फादर बच्चा मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहा है, मेरे से आर्गूमेंट कर रहा है, तो हम में क्या होता है, एक फॉल्स ईगो आता है अंदर, उसकी वजह से हमारे संबंध खराब होने लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चों को एक्सेप्ट करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर ओपिनियन, और वो क्या कहना चाहते हैं उनको बैठ करके समझो। बच्चा आपकी समझेगा नहीं समझेगा, बिकॉज दे आर डिफरेंट, वो एक दूसरी जनरेशन है, आप में उसमें बहुत सारा गैप है, तो बेटर होगा कि आप उसको एक्सेप्ट करिए। दूसरा पॉइंट है, अगर उसको गुस्सा आता है
तो उसको अप्रिशिएट करिए उसके काम को। कई सारे पेरेंट्स को मैंने देखा हुआ ना, बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं, इतना पैम्पर कर देते हैं कि उनका डायरेक्शन चेंज होने लगता है। पैम्परिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करता है ना, तो उसके काम को अप्रिशिएट करिए। बच्चे को अलग रखिए, बच्चे के वर्क को अलग रखिए। बच्चे के काम को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप बच्चे के काम को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो बच्चा हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को हमेशा पैम्परिंग करेंगे ना, तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। बच्चे को ग्रो करना मतलब जस्ट गाइडिंग अ काइट। पतंग जैसे उड़ाते हैं ना, पतंग को उड़ाने के लिए, ज़्यादा ऊंचा जाने के लिए ना, आपको कभी कभी लूज छोड़ना पड़ता है, कभी कभी टाइट करना पड़ता है। एंड टाइटिंग रोप इज़ नॉट ईजी। तो आपको वो करना चाहिए बीइंग अच्छे पेरेंट। चौथा पॉइंट है एडवेंचर। देयर आर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एडवेंचर में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं। जैसे उसको स्केटिंग पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है। अगर उसको पसंद है तो बुराई क्या है? अगर बीइंग ए पेरेंट आपको उसको हेल्प करना चाहिए कि उसके एडवेंचर माइंड को आपको नर्चर करना चाहिए, उसको कभी भी क्रब नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है एडवाइस फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि मैं अपने बच्चों को समझाने में सफिशिएंट नहीं हो पा रहा हूँ, आप दूसरों से एडवाइस लीजिए। आप चाहे टीचर का एडवाइस ले सकते हैं, अपने अच्छे फ्रेंड्स का एडवाइस ले सकते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। अदरवाइज आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपका बच्चा भी आपसे अलग होना शुरू हो जाएगा। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इन स्पाइट ऑफ टेलिंग द थिंग्स यू आस्क फ्रॉम चाइल्ड। हम लोग क्या करते हैं? स्पून फीडिंग करते हैं, हमेशा स्पून फीडिंग करते हैं। आप उसको सब कुछ खिलाने के बजाय आप उससे पूछिए वो क्या चाहता है। तो हमने जो चीज़ें डिस्कस की, हमारे और बच्चों के बीच में संबंध खराब क्यों होते हैं? नंबर 1 बिकॉज ऑफ आर्गूमेंट, नंबर 2 बिकॉज ऑफ एंगर, नंबर 3 बिकॉज ऑफ एरोगेंस, नंबर 4 बिकॉज ऑफ एलोननेस। उसके सॉल्यूशंस मैंने बताए कि सबसे पहले अपने बच्चे को एक्सेप्ट करिए, फिर उसके काम को अप्रिशिएट करिए। बच्चे को अप्रिशिएट करने का सबसे तरीका, उसके काम को अप्रिशिएट करिए। उसको एडवेंचर पसंद है तो उसको एडवेंचर में हेल्प करिए। एंड इफ़ यू आर नॉट एनफ, सो सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स। और उसको सब कुछ थोपने के बजाय उससे पूछिए कि उसको क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।